नमस्कार साथियों। कलाम एकेडमी द्वारा कलाम कोचिंग द्वारा जो प्री रीट 2025 एग्ज़ाम करवाया गया, कलाम प्री रीट 2025 लेवल 1 का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। लेवल 1 में हमने सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के सवाल हम देख चुके हैं, यानी 60 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ज़रूर वहाँ जा कर के पार्ट 1 को प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा कलाम एकेडमी का। आज का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे लैंग्वेज आपके सेकंड और सब्जेक्ट आपके ईवीएस और मैथ, यानी 90 सवाल आज हम इस क्लास में देखेंगे। आप क्लास को एंड तक देखिएगा और इस संपूर्ण पेपर के आपको पीडीएफ विथ आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम। चलिए, कलाम प्री रीट कल यह 16 फरवरी को पेपर आयोजित किया गया और पार्ट 1 हमने आंसर की डाल चुके हैं, तो वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। कलाम प्री रीट लेवल 1 वालों का ये पेपर है, फिर लेवल 2 वालों का भी देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या ऑफिशियल आंसर की के साथ मित्रों मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, तो सटीक आंसर है लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। ये हम डिस्कस कर चुके हैं 60 सवाल। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है। संस्कृत से जुड़ा हुआ पहला सवाल देखेंगे हम। गंध्यास आधारित क्वेश्चन होगा, गंध्यास आधारित सवाल है। पहला सवाल है, नारिस्तु से संधि विच्छेद से आप नारिस्तु जो शब्द है इसमें इसकी संधि करनी है। संधि क्या होगी? नारी धंतु, ऑप्शन 2 आएगा इसका करेक्ट आएगा। नारिस्तु का नार्य विसर्ग दंतु नारिस्तु। सेकंड क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी अत्र का समास। गृह लक्ष्मी समास कौन सा है? इसमें तत्पुरुष समास है। घर की लक्ष्मी तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। 63 सवाल है, बाल का नाम अत्र का विभक्ति। बाल का नाम में विभक्ति कौन सी है? इसमें मित्रों षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन 4 आएगा। विचिन्त्य अत्र का प्रत्यय। विचिन्त्य में प्रत्यय कौन सा है? ये सवाल है, ऑप्शन 2 इसमें लेप प्रत्यय विचिन्त्य में। अगला सवाल, वर्तते अत्र का लकार। वर्तते में लकार कौन सा है? इसमें लकार है वो लट लकार, ऑप्शन 1 आएगा। आगे पंद्या से आधारित सवाल है, 66 से लगाकर 70 तक। वर्षागमे चारुमयम विहाय वान्यत्र कश्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समयपि यस्मिन् शरत प्रश्नम सलिलम सकास्ति। शरत प्रश्नम विशेषण से विशेष्यम चिनुत। शरत प्रश्नम में विशेषण और विशेष्य आपको पहचान करनी है। 66 का ऑप्शन 2 आएगा सलिलम। शरत प्रश्नम सलिलम सकास्ति, तो सलिलम है वो विशेषण से और विशेष्यम है, ऑप्शन 2 इसका आएगा। 67 सवाल है, चितम अत्र के लिंगम। चितम में लिंग कौन सा है? इसमें नपुंसकलिंग है। सरसु अत्र का विभक्ति। सरसु में मित्रों विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन 4 आएगा। पंद्यास अस्मिन के नाम छंद। छंद कौन सा है इस पंद्यास में? उपजाति छंद है, ऑप्शन 1 आएगा 69 का। कश्यापी अत्र का संधि। कश्यापी में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, ऑप्शन 3। गांव के चारों ओर खेत हैं, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है, ऑप्शन 4। ग्रामम परित क्षेत्राणि संधि। समय निक्षा बीत परित, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, तो परित आते ही द्वितीय विभक्ति आपको करना है ग्रामम, ऑप्शन 4 आएगा इसका 71 का। आगे 72 क्वेश्चन है, शिष्य उपाध्यायन अधीते रेखांकित पद से शुद्धम रूपम स्यात्। 72 का शुद्ध रूप है, ऑप्शन 3 में उपाध्यायात आएगा, उपाध्यायन की जगह उपाध्यायात। सहकारी करोति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तेन कार्य क्रियते। आत्मन परेशान न समाचरित उचित पद सुक्तिम पूर्यत। सुक्ति की पूर्ति करनी है, ऑप्शन 2 आएगा प्रतिकूलानी। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। 75 सवाल है, भिक्षुक रिक्त स्थान भिक्षाम याचते। उचित कारक विभक्ति रिक्त स्थान पूर्ण करना है। नृपम, ऑप्शन 4 आएगा। भिक्षुक नृपम भिक्षाम याचते। 76 सवाल है,
अंकाना स्थाने संस्कृत पदे समय लिखत। संस्कृत पद में इनमें कौन कौन से आएंगे? ए बी सी डी में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आएगा इसमें 76 का। प्रातः 6:30 को सार्ध सट कहेंगे। प्रातः 6:30 यानी सार्ध सट वादने सूर्य वंदना। प्रातः 7:45 को कहेंगे पादोनाष्ट वादने उपहार। प्रातः 8:15 को सपाद अष्ट वादने संस्कृत संभाषण अभ्यास। प्रातः 11 बजे वादने वर्तनी संशोधनम, इसको कहेंगे एकादश। प्रातः एकादश वादने वर्तनी संशोधनम। नेक्स्ट सवाल, 22 अस्य करते संस्कृत संख्या पदम चिनुत। 22 को संस्कृत में ऑप्शन 2 में है द्वाविसंति कहेंगे। सुमिलन करना है। 78 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इच्छुवसानाम तालु, ऋतुरषणाम मूर्धा, लर्तुलसानाम दंता। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। 79 सवाल है, भाषा शिक्षण कौशलानाम स्वाभाविक कर्म अस्ति। भाषा शिक्षण कौशल का स्वाभाविक कर्म है। ऑप्शन 3 में है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। परंपरागत विदो कस्मात् संस्कारात् परम शिक्षाम दीयते। उपनयनम संस्कार। ऑप्शन 3 आएगा। बहुत अच्छा ये शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है संस्कृत के। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने क विधि प्रतिपादित? प्रत्यक्ष विधि। कस्य विधे विकसितम रूपम मूल्यांकन विधि अस्ति? हार्वर्टी पंचपदी विधि। ऑप्शन 4। अगला सवाल है, अनुवाद शिक्षण से विधि न अस्ति। अनुवाद शिक्षण कौन सी विधि नहीं है? दंडान्वय विधि है, वो अनुवाद शिक्षण की नहीं है। पुस्तक विधि है, तुलना अनुकरण है, द्विभाषी विधि अनुवाद की है। अधोलिखित संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांत विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत ये सारे हैं। स्वाभाविकता सिद्धांत है, मौखिक कार्य सिद्धांत और सक्रियता सिद्धांत। संप्रश्न है किम कर्तव्यम? पूर्ण सजा। ऑप्शन 1 आएगा 85 का। 86 वाले के अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्तिमती भवती चित्रे। पाठ्यपुस्तक से निर्माणे बाह्य पक्ष सिद्धांत वर्तते। मूल्यम। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति? 2। मौखिक परीक्षा या प्रकारो वर्तते। ये सारे मौखिक परीक्षा के प्रकार है, साक्षात्कार, अंत्याक्षरी और सलाका। उपचारात्मक शिक्षण न भवति। छात्राणाम त्रुटि प्रत्यय विज्ञानम। त्रुटि का पता लगाना वो तो निदानात्मक होगा। उपचारात्मक शिक्षण छात्राणाम त्रुटि प्रत्यय विज्ञानम ये न भवति। तो इस प्रकार हमने 30 सवाल लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के देखे। अब आपके सब्जेक्ट आ रही है कॉमन पार्ट है, लेवल 2 वाले भी पार्ट 1 और लैंग्वेज संस्कृत तक जरूर देखिएगा। खंड 4 है आपके, सेक्शन 5 है, वो है गणित से जुड़ा हुआ। गणित का पहला सवाल है, संख्या है, संख्या का विस्तारित रूप है, वो मित्रों ऑप्शन 3 में करेक्ट है। विस्तारित रूप ऑप्शन 3 में है। 92 क्वेश्चन है, संख्या है, उसमें अंक 8, 6 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना इजी क्वेश्चन है। इसका 3 आएगा सही। कौन सी संख्या 980 का सही अभाज्य गुणनखंड है? ऑप्शन 3 में है। कौन सा भिन्नों का सही आरोही क्रम है? आरोही यानी बढ़ता क्रम। ऑप्शन 3 में है बढ़ता क्रम। 95 का करेक्ट ऑप्शन 4 है। 31 आएगा। संख्या दी हुई है बराबर है 31 के। 47, 48 और 46 का HCF क्या होगा ये ज्ञात करना है। ऑप्शन 1 में 2 आएगा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या है मित्रों ऑप्शन 4 में 1152। संख्या 37 में अंक 7 का एकाधिक पूर्वेण क्या है? 47। 6 बुनकर 6 चटाई 6 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 12 बुनकरों द्वारा 12 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है, ये सवाल है। इसका ऑप्शन 2 आएगा 24 दिनों में। 16 सवाल है कि 10 संख्या का औसत 19 है, तो इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो छठी संख्या कौन सी होगी, ये सवाल है। वो होगी 0। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % क्या होगा?
33 1/3। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो इसका लाभ परसेंट कितना होगा? 2/3%। मित्रों, ये गणित के सवाल हैं, आप ज़रूर मिलान करिएगा इसको। ये मिलान करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। PDF टेलीग्राम पर देख करके, साथ में आंसर देख करके, बाद में आप मिलान करके आंसर ज़रूर मिलान करिएगा, क्योंकि मैं आंसर की वहाँ डाल दूंगा और ये पेपर के साथ, तो वहाँ ज़रूर मिलान करिएगा। मैं सीधा अभी आपको ले चलता हूँ शिक्षण विधियों की तरफ। 112वां सवाल शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ है। परीक्षण की वैधता का तात्पर्य क्या है? कोई परीक्षण है उसकी वैधता का तात्पर्य है मित्रों परीक्षण की शुद्धता। ऑप्शन 1 आएगा। परीक्षण की वैधता, परीक्षण की शुद्धता ही वैधता होगी, वैलिडिटी होगी। प्राप्तांकों की एक रूपता ही विश्वसनीयता है। 113वां क्वेश्चन, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र प्रारूप परिरक से जो नीतिगत निर्णय उसको इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तन करना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट माना जाएगा 113 का। नेक्स्ट सवाल है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। ये नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। गणित की अवधारणा को समझ में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों की समस्या में अंतर को जानना, बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना, ये सारे नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। अगला सवाल है, 115वां क्वेश्चन है कि एक बच्चे को 13+2 जोड़ने का कहा गया तो उसने 13+2 33 योग किया। बच्चे द्वारा की गई इस त्रुटि का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? बच्चे को संख्याओं की मात्रात्मक समझ है, बच्चे में स्थानीय मान के संकल्पना को सरल किया है, गणित में रुचि नहीं है, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो इसमें से मित्रों स्टार है, स्टार लगाया है कलाम ने भी। इस त्रुटि के ये सारे कारण हैं। ये कारण नहीं, ऑप्शन 1 मुझे दिख रहा है। बच्चे को संख्याओं की मात्रात्मक समझ नहीं है, समझ होती तो सही कर देता, तो ये त्रुटि का कारण नहीं है। ऑप्शन 1 ज़्यादातर दिख रहा है। 116वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या ज्ञान देने तो कौन सा उपकरण सहायक है? 116 का सही ऑप्शन 4 अबैक्स है, वो सहायक होगा। वैसे ऊपर वाला स्टार ही है, क्योंकि काफ़ी इसमें कोई फिक्स आंसर है ही नहीं। 117वां क्वेश्चन है, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करती है। यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? ये नैतिक मूल्य है। ऑप्शन 4 आएगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। यह कथन किसने कहा है? यह कथन मित्रों गैलीलियो का है। इनमें से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित मूर्तता की ओर लक्ष्य करती है, प्रकृति नहीं गणित की। गणित अमूर्त संपत्तियों के मूर्त रूप में व्याख्या करता है, गणित हर जगह है, गणित कथन असंदिग्ध होते हैं। 120वां और सब्जेक्ट मैथ का अंतिम क्वेश्चन, गणित की भाषा होती है वो होती है मित्रों सार्वभौमिक, सब जगह समान होती है। EVS के क्वेश्चन बेहतरीन सवाल, सेक्शन 5 30 क्वेश्चन। पहला सवाल है 121वां की डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे को किस बांध के बनने से डूब क्षेत्र में आने के कारण बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ा? गलियाकोट कस्बे को कडाना बांध, ऑप्शन 1 आएगा। कडाना बांध का बना, फिर डूब क्षेत्र में आने के कारण परिवारों को पलायन करना पड़ा था, वो था कडाना बांध। ऑप्शन 1 आएगा सही। तंबाकू किस पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है? अच्छा सवाल। निकोटिना टेबेकम से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण नहीं है? रेशम है वो, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, विभिन्न प्रकार के मानव आवास के संबंध में सत्य कथन को छांटना है। सभी कथन सत्य है। पर्वतीय क्षेत्रों के मकानों की छतें ढलान वाली होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में मकान बर्फ के बने होते हैं और इन्हें इग्लू कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में आवास की छतें ढालू होती है जिन्हें कवेलू या खपरेल से बनाया जाता है। तो ये सारे कथन है वो सत्य है। कपास के रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कताई कहलाती है। राजस्थान के 3 सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई। कौन सा एक उस समूह में सम्मिलित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है गंगानगर। 126 का ऑप्शन 2 आएगा। अगला सवाल है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। असुमेधित को छांटना है, 128 का
ऑप्शन 3 शीतलाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं मनाई जाती। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया है, नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी और बड़ी तीज या कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है। ऑप्शन 3 128 का आएगा। प्रसिद्ध जो चित्र है बनी ठनी वो किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन 3 में है। असुमिलित को छाटना है। अबेड़ा महल 12 में नहीं है, कोटा में। इसरलाट जयपुर में है। सोनी जिग्नेस अजमेर में है। 16 सिकंबो छतरी बूंदी में। ये सही था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आएगा। असुमिलित है। 133वां क्वेश्चन है, असुमिलित को छाटना है। ऑप्शन 2 मानव रहित संपार नहीं है, पैदल क्रॉसिंग हो रही है, चौराया है और दाहिनी मोड़ है। ये सही नहीं, ऑप्शन 2 में। सप्तऋषि तारों का समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? अर्सा मेजर का। ऑप्शन 4 आएगा। 135वां क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक पहिए नुमा संरचना जिससे बेलों का उपयोग करते हुए कुएं या बावड़ी से पानी निकाला जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्राचीन समय में होता था, वो रहट कहलाती थी। उत्तरी अमेरिका में अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, प्रेमलता अग्रवाल थी। असुमिलित को छाटना है 137वां सवाल है। ऑप्शन 2 विटिकल्चर मधुमक्खी पालन नहीं है, विटिकल्चर अंगूरों की कृषि है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन है। और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। तो ऑप्शन 2 है वो आएगा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 137-138वां सवाल है, 150 फीट गहरी झरोखों और बरामदों से युक्त जो मेड़तनी बावड़ी है वो किस जगह अवस्थित है? झुंझुनू में है। कौन सा ठंडा मरुस्थल नहीं है? ठंडा मरुस्थल नहीं है, ये सवाल है। कालाहारी है वो, ठंडा मरुस्थल नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत। डेंगू रोग का संक्रमण कारक है वो मित्रों मादा एडिस मच्छर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रासायनिक नाम है विटामिनों के। विटामिन ए है रेटिनॉल कहेंगे विटामिन ए को। विटामिन के को नेप्टोक्वेनिन कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है 143, प्रोकैरियोटिक जीवों को वर्गीकृत किया गया है मोनेरा में। भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न बच्चों के रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं सही उत्तर की पहचान करने में। 46वां सवाल है, कौन सा परियोजना विधि का सोपान नहीं है? परिकल्पना निर्माण सोपान नहीं होगा। ICT के उपकरण और विकासकर्ता के संबंध में असंगत का चुनाव करना है। वर्ल्ड वाइड वेब आर टॉम लिंचन नहीं है, तो ऑप्शन 3 आएगा इसका। रेडियो का मार्कोनी है, टेलीविजन में जेल बेर्ड है और कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज है। 147 का ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट 148वां सवाल है, कौन से शिक्षण सहायक सामग्री में ट्रांसपेरेंसीज का उपयोग किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर का। ऑप्शन 4 आएगा 148 का। 149 सवाल है, एनवायरमेंट शब्द है जो एनवायर शब्द से बना है, यह एनवायर कौन सी भाषा का मूल शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का मूल शब्द है। अंतिम क्वेश्चन, जिनमें से बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, खेल विधि होगी और शैक्षिक भ्रमण विधि, ये बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं। तो इसमें ऑप्शन है वो 4 आएगा सही। तो मित्रों ये 150 क्वेश्चन जिसमें गणित के मिलान वाले क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं। आप टेलीग्राम पर पेपर देख करके आंसर की देख करके जरूर मिलान करिएगा। बाकी मित्रों सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। आपको घर बैठे ये कलाम का पेपर मिल गया, आंसर सहित मिल गया। आप हमारे साथ जुड़े रहें मित्रों। बाकी कमेंट जरूर करें कि आपने ये कलाम प्री रीट एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया या नहीं दिया। अगर दिया है तो आपके कितने 150 में से सवाल बनते हैं ज़रूर कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी तो मित्रों लाइक करें। इसी प्रकार उत्कृष्ट क्लासेस का भी एक पेपर शाम तक या कल आपके लिए मैं हल करवाऊँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। रीट लेवल 2 का आगे पेपर आएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।